बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बलद की फ़जीलत और इसके कमाल वज़ाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान करीम की अजीम तरीन सूरतुल बलद की बदौलत फ़ौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम इस सूरा की शान कुरान करीम की रूह से बता रहे हैं। इस मुबारक सूरत में 20 आयात हैं और एक रुकू है। ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर में नासिल हुई, जब मक्का मुकरमा जैसे पुरअमन शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा था। इस सूरत के आगाज में अल्लाह पाक ने शहर मक्का, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और तमाम इंसानियत की कसम खाकर बयान फरमाया कि इंसान के लिए ये दुनिया कोई आरामगाह नहीं है जिसमें वो मज़े उड़ाने के लिए पैदा किया गया है, बल्कि यहाँ उसकी पैदाइश मुशक्कत उठाने के लिए की गई है। इस दुनिया में इंसान के मुस्तकबिल का इन्हसार उसकी सईयो कोशिश और मेहनत व मुशक्कत और जफाकशी से अबारत है। कभी फ़क्र फाका, कभी बीमारी और दुख, कभी ख्वादिस और आलाम, फिर बुढ़ापा और मौत, कब्र की तारीकी और मुनकर व नकीर के सवालात, क़यामत और उसकी होलनाकियाँ। गर्ज ये कि इब्तदा से इंतहा तक मुशक्कत ही मुशक्कत। उसके बाद कुफार की इस गलत फहमी को दूर किया गया है कि यहाँ बस वही वो है, ऊपर कोई बालातर ताकत नहीं जो उसके काम की निगरानी करने वाली और उस पर मुआवजा करने वाली हो। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने इंसान को इल्म के ज़राए और सोचने समझने की सलाहियत देकर उसके सामने भलाई और बुराई के दोनों रास्ते खोल कर रख दिए हैं। सूरत के आखिर में इंसानों को ऊंची घाटी पर चढ़ने का हुक्म दिया गया है। ऊंची घाटी से मुराद वो अमाल हैं जो नफ्स पर शाख गुजरते हैं, यानी आदमी अपना माल यतीमों और मस्कीनों की मदद पर खर्च करे। नाजरीन, अब हम इस सूरत के फवायद की बात कर लेते हैं। हजरत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि सूरतुल बलद की तिलावत करता है तो दलील है कि अल्लाह पाक उसको बेहद रिज़्क अता फरमाएंगे, जिसमें से वो गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाया करेगा। और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आफात और बलाओं से अमन में रहेगा। नाज़रीन, सूरतुल बलद से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। जैसा कि अगर कोई लाइलाज और मूजी बीमारी में मुब्तला हो चुका हो तो उसे चाहिए कि वो सूरतुल बलद को मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान की स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर आदात की सूरत में लिख कर इसका तावीज़ तैयार कर ले और फिर उस पर सूरतुल बलद रोज़ाना तिलावत करके दम करता रहे। तो इंशाअल्लाह तावीज़ में मौजूद सूरतुल बलद की रूहानियत उसे बीमारी से लड़ने की कुव्वत फराहम करेगी और वो बहुत जल्द अपनी उस बीमारी पर काबू पा लेगा। छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। ऐसे में सूरतुल बलद का तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक तैयार करके बच्चे के गले में पहना दें और फिर सूरतुल बलद को रोज़ाना एक मरतबा तिलावत करके तावीज़ पर दम करते रहें। इस अमल की बरकत से बच्चा बाआसानी दांत निकालेगा और तकलीफ भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर हमल ठहरता ना हो या फिर ज़ाया हो जाता हो तो ऐसी सूरत में सूरतुल बलद का वजीफ़ा इसके तावीज़ पर करें। इंशाअल्लाह हमल भी ठहरेगा और अल्लाह पाक आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त औलाद से भी नवाजेंगे। अगर आपको तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप सूरतुल बलद का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर अहद के जरिए फीस बिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।